तो आज बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग की कला के बारे में। यह एक ऐसी स्किल है ना जिसमें महारत हासिल कर ली जाए तो जिंदगी के हर मोड़ पर कामयाबी मिल सकती है। चलिए देखते हैं कि यह कैसे मुमकिन है। मार्क ट्वेन की ये बात इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। पब्लिक स्पीकिंग के डर को हराने का एक ही रास्ता है, पब्लिक में बोलना। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये कहना जितना आसान है ना, करना उतना ही मुश्किल। ये एहसास शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है ना? दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, हथेलियों में पसीना आ जाता है और गला एकदम सूख जाता है। ऐसा लगता है जैसे सामने बैठे लोग नहीं, बल्कि कोई बहुत बड़ी चुनौती हो। और जिसे भी ऐसा महसूस होता है वो अकेला नहीं है। एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। दुनिया के 75% लोग, मतलब हर 4 में से 3 लोग स्टेज पर बोलने से घबराते हैं। तो ये डर बहुत ही आम है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि लोग मौत से ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। सोचिए जरा, ये डर कितना गहरा बैठा हुआ है। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर इसी सबसे बड़े डर को सबसे बड़ी ताकत बना लिया जाए। दुनिया के कई सफल लोग एक समय इसी डर से गुजरे हैं और फिर उन्होंने इसी को अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना लिया। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और इसके लिए हम मदद लेंगे डेल कार्नेगी की मशहूर किताब द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग से। देखिए, ये किताब सिर्फ बोलना नहीं सिखाती, ये आत्मविश्वास, लीडरशिप और दूसरों पर असर डालना भी सिखाती है। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये पब्लिक स्पीकिंग है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है एक प्लान के साथ, एक मकसद के साथ अपनी बात को बहुत सारे लोगों तक असरदार तरीके से पहुंचाना। ये सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि अपने विचारों से दूसरों को जोड़ने की एक कला है। इसे ऐसे समझिए, दोस्तों से गपशप करना और एक भरी हुई ऑडियंस को एड्रेस करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बातचीत अक्सर कैजुअल होती है, बिना किसी प्लान के, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग हमेशा प्लान की जाती है। उसका एक मकसद होता है और वो एक बड़े ग्रुप के लिए होती है। एक और बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, सुनने और ध्यान से सुनने के बीच। हियरिंग का मतलब है बस कानों में आवाज पड़ना, लेकिन लिसनिंग मतलब कही गई बात को समझना, उसे प्रोसेस करना। एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए पहले एक अच्छा लिसनर बनना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स की। एक ऐसा भाषण कैसे तैयार करें जो लोगों को याद रह जाए। किसी भी शानदार स्पीच की नींव 3 हिस्सों पर टिकी होती है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जिसमें यह बताया जाता है कि आप क्या बताने वाले हैं। फिर आता है बॉडी, जिसमें आप वो बात बताते हैं। और आखिर में कंक्लूजन, जिसमें आप दोहराते हैं कि आपने क्या बताया। ये स्ट्रक्चर ऑडियंस को आपकी बात समझने में बहुत मदद करता है। अब अपनी बात को मजबूत बनाने के लिए आपके पास कई टूल्स हैं। डेटा और स्टैटिस्टिक्स आपकी बात में वजन डालते हैं। कहानियां लोगों को इमोशनली जोड़ती हैं। कोट्स प्रेरणा देते हैं और विजुअल्स जैसे ग्राफ या चार्ट्स मुश्किल चीजों को आसान बना देते हैं। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, 1-2 मिनट की कहानी 10 मिनट के एक्सप्लेनेशन से कहीं ज्यादा समय तक याद रहती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कहानियां सीधे हमारे दिमाग के इमोशनल हिस्से से जुड़ती हैं, जहां सिर्फ लॉजिक और आंकड़े नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो स्पीच लिख ली, फैक्ट्स और स्टोरीज भी डाल दी, लेकिन असली जादू अब शुरू होता है डिलीवरी में, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस ही सब कुछ है। एक शानदार भाषण लिखना तो सिर्फ आधी लड़ाई है, असली जादू है डिलीवरी में। इसके 4 सीक्रेट्स हैं। पहला, आपका पहनावा। दूसरा, आपके हाव भाव जो शब्दों में जान डाल देते हैं। तीसरा, आई कांटेक्ट जो भरोसा बनाता है। और चौथा, आपकी आवाज का उतार चढ़ाव जो ऑडियंस को बांधे रखता है। लेकिन इन सब में भी एक चीज है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, वो है आई कांटेक्ट। जब कोई स्पीकर ऑडियंस की आंखों में देखकर बात करता है ना, तो यह दिखाता है कि उसे खुद अपनी बात पर यकीन है। और जब स्पीकर को यकीन होता है, तभी तो ऑडियंस को होता है। तो हमने काफी कुछ सीखा। चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ समेटते हैं। यह है आपकी फाइनल चेकलिस्ट। सबसे पहली और जरूरी बात, पब्लिक स्पीकिंग एक स्किल है, टैलेंट नहीं। इसे प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। दूसरी, हमेशा अपनी ऑडियंस को समझें। तीसरी, स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। चौथी, लॉजिक यानी डेटा और इमोशन यानी कहानियों को मिलाकर चलें। और आखिर में, डिलीवरी ही वो जादू है जो सब कुछ काम में लाती है। इस एक स्किल को मास्टर करना सिर्फ स्टेज पर बोलने तक ही सीमित नहीं है। ये आपके करियर, बिजनेस, लीडरशिप, यहां तक कि आपके रिश्तों को भी पूरी तरह बदल सकता है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न
जिंदगी भर मिलता है। और आखिर में डेल कार्नेगी के इसी शक्तिशाली विचार के साथ खत्म करते हैं, आत्मविश्वास हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका है उस काम को करना जिससे डर लगता है। तो बस आज ही एक छोटा सा कदम उठाइए, कल मंच बुलाएगा और परसों दुनिया सुनेगी।